हम जहाँ भी जा रहे हैं आई एम सीइंग कि जनता इस बार रेडी है, मूड बना चुकी है बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए। लोगों ने कहा कि बहुत सारी घोषणाएं हुई, उन घोषणाओं पर अमल अभी तक नहीं हो पाया। आप यहाँ पे जिस भी गांव में चले जाएंगे आपको सिर्फ बाबूजी का काम नजर आएगा। स्कूल में कमरे दिए गए थे और सरकार बदल गई, सांसद जी को सिर्फ एक कलम से सिग्नेचर करना था, उस पर भी रोक लगा दी गई है। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो 2 बार से सांसद हैं यहाँ से, क्या उनके खिलाफ किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में हैं? सरकार 10 साल से यहाँ पर भाजपा की सरकार थी, तो कोई बड़ा निवेश नहीं आ पाया रोजगार बढ़ाने के लिए। यहाँ पर मेन मुद्दा यही है। आप जनता से पूछिए बजाज चीनी मिल का क्या हाल है, अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है, 3 साल होने को आए हैं। चुनाव जनता लड़ रही है इस बार एंड जनता मेरे लिए पूरे समर्थन पूरे उत्साह से लड़ रही है, क्योंकि जनता बहुत परेशान हो चुकी है। राम मंदिर को से लेकर आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या आपके कास्ट इक्वेशन में, या कुछ मतलब जाति वर्सेस धर्म की जो राजनीति है उसमें आपको कहीं नुकसान हो रहा है क्या? नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान के स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की गोंडा से उम्मीदवार श्रेया वर्मा जी। भाजपा ने यहां से फिर एक बार कीर्तिवर्धन सिंह को मैदान में उतारा है। श्रेया यूथ हैं, यूथ को लेकर उम्मीदवारों के साथ साथ मतदाताओं के साथ साथ पार्टियों को भी बहुत उम्मीदें रहती हैं। श्रेया से हम समझेंगे कि गोंडा में उनका चुनावी माहौल कैसा चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रही हैं और ओवरऑल कैसी उनकी तैयारी है। श्रेया जी, कैसा लग रहा है चुनाव? आप 20 तारीख को वोटिंग है, 2 दिन प्रचार के बचे हुए हैं, आप घूम रही होंगी, हालांकि आप शायद लेट आई हैं थोड़ा सा, लेकिन कैसा ओवरऑल आपके चुनावी परिदृश्य कैसा बन रहा है? लेट तो बिल्कुल नहीं आए हैं, यहाँ से हमारा रिश्ता बहुत पुराना रहा है और गोंडा की जनता तो मुझे लगता है हमेशा चुनावी मोड में रहती है। एंड पॉलिटिकल लाइफ तो एवरी डे इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस विच इज़ वेरी ऑब्वियस। जनता से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं आई एम सीइंग कि जनता इस बार रेडी है, मूड बना चुकी है बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, क्योंकि जनता बहुत परेशान है और इस सरकार के सारे जुमलों को समझ चुकी है और इस बार अपने लिए वोट करने जा रही है। आप कह रही नई नहीं है, तो शायद आप अपने दादा के संबंध को याद करना चाह रही हैं कि 2009 में वो यहाँ से सांसद थे। एक थोड़ा सा उसमें मैं बीटर पार्ट में जाता हूँ, तो एक विवाद भी रहा था उनको लेकर। लोगों ने कहा कि बहुत सारी घोषणाएं हुई, उन घोषणाओं पर अमल अभी तक नहीं हो पाया। उसको लेकर कुछ ज़मीन पे कुछ दिख रहा है क्या, कोई असर, या कभी कुछ उसका प्रतिरोध सुनना पड़ता है क्या? देखिए, सरकारें आती हैं जाती हैं और जब सरकार कोई नहीं रहती है तो उनका काम पर रोक लगा दी जाती है। एंड दिस जो सरकार है, ये जो सरकार है तो फेमस है दोस्तों को फीता काटने के लिए, नाम बदलने के लिए, तो उनका बस काम रोक दिया गया था। एंड आप यहाँ पे जिस भी गांव में चले जाएंगे आपको सिर्फ बाबूजी का काम नज़र आएगा। कोई भी आप लोग, जनता हमें खुद बताती है। आज हम खुद इतने गांव उतरौला साइड घूम के आए हैं, वहाँ की बनाई हुई पानी की टंकियाँ बनवाई थी बाबूजी, जो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई हैं अभी के सांसद जी द्वारा। स्कूल में कमरे दिए गए थे और सरकार बदल गई, सांसद जी को सिर्फ एक कलम से सिग्नेचर करना था, उस पर भी रोक लगा दी गई है। आप जिस भी गांव में चले जाएंगे सड़कें बनाई हुई हैं बाबूजी द्वारा, आरसीसी बनाई गई हुई है, स्कूलों में कमरे दिए हुए हैं, पानी के नल अनगिनत दिए गए हैं। तो बाबूजी का काम हर जगह दिखता है, बारात घर बनाए हैं। तो ऐसा कोई गाँव नहीं होगा जहाँ पर बाबूजी का विकास कार्य नज़र नहीं आता है। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो 2 बार से सांसद हैं यहाँ से, क्या उनके खिलाफ किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में हैं? एक एंटी इनकम्बेंसी होगा, वो तो साफ है, लेकिन और क्या मुद्दे हैं जिससे आप अपने मतदाताओं को अपनी तरफ मतलब आकर्षित कर रही हैं? 90% हमें यूथ बेरोज़गार नज़र आ रहा है। दे आर वेल एजुकेटेड, उनके हाथ में डिग्री है पर उनके हाथ में नौकरी नहीं है। ये सरकार 10 साल से यहाँ पर भाजपा की सरकार थी, पर कोई बड़ा निवेश नहीं आ पाया रोज़गार बढ़ाने के लिए। यहाँ पर मेन मुद्दा यही है कि यहाँ के लोग बाहर बहुत जाते हैं काम ढूंढने। आपको मेन यहाँ पर यूथ दिखेगा कि कैलकाटा में है या बॉम्बे में है या गुजरात या लुधियाना। यहाँ पर काम के ऑप्शंस बहुत कम हैं, तो बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग जब गांव जाते हैं, महिलाएं हमें खुद अपना दर्द बताती हैं कि हर चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है, उनका घर चलाना मुश्किल हो चुका है। महंगाई, बेरोज़गारी इज़ द मेन इशू ऑन विच पीपल आर गोइंग टू वोट दिस टाइम। चीनी मिलें यहाँ पर थी, क्या स्थिति है अभी चीनी मिलों की? आप जनता से पूछिए बजाज चीनी मिल का क्या हाल है, अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है, 3 साल होने को आए हैं। एंड गन्ना किसानों का बढ़ोतरी भी नहीं हो पा रही है दामों में। दे आर फीलिंग वेरी हेल्पलेस एंड दे आर ओनली वेटिंग कि अब सरकार बदले तो उनके लिए भी कोई आवाज़ उठा सके। लेकिन गन्ना मूल्यों का जो भुगतान है वो तो केंद्र में सरकार बदल भी जाएगी, तो वो समस्या कैसे समाधान होगी? इंडिया की सरकार आएगी तो हम लोग करेंगे उसका समाधान। नहीं, उनका तो स्टेट जो गन्ना मूल्य है वो तो स्टेट यहाँ स्टेट तय करती है, और ये भुगतान भी राज्य सरकार से। केंद्र की सरकार बनाने जा रहे हैं, हम केंद्र सरकार की बात करेंगे कि जब हम लोग सरकार में आएंगे
श्रेया जी, हम मैं इस वही पर काम वही करेंगे। वही मेरा सवाल वही था कि केंद्र में अगर आपकी सरकार मान लेते हैं कि 4 जून के बाद आ भी जाती है, तो उससे जो गन्ना मूल्यों का भुगतान की समस्या आप लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का डिसीजन होगा कैसे होगा। हम लोग एक प्रॉपर पॉलिसी बनाएंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ताकि उनके लिए भी कुछ काम हो सके। अच्छा, मैं अभी जस्ट होटल पहुंचा था और हुई बात कि आप 5 मिनट के लिए टाइम देंगी, तो मैं थोड़ा डेटा देखने लगा लास्ट 2 चुनाव का। पिछले चुनाव में जो सपा के उम्मीदवार थे यहाँ से, वो विनोद पंडित, वो 2 लाख वोटों से हारे थे। उससे पिछले वाले चुनाव में भी सपा करीब 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से आई थी। इतने बड़े अंतर को पाटने के लिए कुछ खास स्ट्रेटजी है आपके पास? इस बार चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि चुनाव में, या आपने जिनका नाम लिया आदरणीय विनोद पंडित सिंह जी, उनके बेटे सूरज सिंह जी हमारा बहुत साथ दे रहे हैं, या वो नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, या बाकी कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है चुनाव, जनता लड़ रही है इस बार। एंड जनता मेरे लिए पूरे समर्थन, पूरे उत्साह से लड़ रही है क्योंकि जनता बहुत परेशान हो चुकी है। मैंने आपको जो मुद्दे बनाए, दे आर वेरी हैवी इश्यूज़ एंड दे आर ग्रास रूट इश्यूज़। स्थानीय मुद्दे यहाँ के बहुत हैं, विकास कार्य करने हैं, तो जनता इस पर, जैसे मैंने कहा, चुनाव लड़ रही है। दे आर गोइंग टू बी वोटिंग एंड फाइटिंग फॉर मी। बगल में अयोध्या है, राम मंदिर को लेकर बहुत बातें हुई हैं, और कहीं ना कहीं आप स्वीकार करें ना करें, चुनाव में जाति जो है एक सच है। आप लोगों का भी बहुत सारा दारोमदार कास्ट इक्वेशन पर बैठा है। क्या उससे राम मंदिर को से लेकर आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या आपके कास्ट इक्वेशन में, या कुछ मतलब जाति वर्सेस धर्म की जो राजनीति है उसमें आपको कहीं नुकसान हो रहा है क्या? हम समाजवादी पार्टी से आते हैं, समाजवादी परिवार से बिलोंग करते हैं, पैदाइशी समाजवादी हैं, और इसमें किसी को शक नहीं है। और हम समता और समानता में विश्वास रखते हैं। हमें कभी एक वर्ग ने नहीं, सारे वर्ग ने प्यार दिया है, समर्थन दिया है। और आप बाबूजी को जानते होते तो ऐसा सवाल ना पूछते। बाबूजी को हमेशा सबने बहुत प्यार दिया, उन्होंने सबके लिए काम करा है। डिम्पल आ रही है कल रोड शो करने के लिए, बहुत कम प्रत्याशियों के लिए हो गई हैं। कुछ रोड शो को लेकर कुछ खास तैयारी या कुछ खास आप लोग, मतलब डिम्पल की रोड शो को लेकर कुछ खास है आप लोगों की तैयारी? आदरणीय डिम्पल यादव जी कल हमारे समर्थन में रोड शो करने आ रही है गोंडा। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। एंड हम लोगों ने ज़ोर शोर से तैयारी कर ली है ताकि हम लोग, जनता इस बार बहुत एक्साइटेड है उनको देखने के लिए, बिकॉज आई थिंक वो पहली या दूसरी बार ही आ रही हैं गोंडा। एंड शी इज़ गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग द एंटायर पार्टी, द एंटायर इंडिया गठबंधन हियर, एंड पीपल आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी टू सी हर। आपकी सीट पर अखिलेश और राहुल की कोई ज्वाइंट रैली हुई क्या? नहीं, यहाँ गोंडा में नहीं हुई है। अब शायद हो भी नहीं पाएगी। क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि जैसे, हालांकि कांग्रेस का इस सीट पे कोई बहुत बड़ा जनाधार है नहीं, पिछले चुनाव में भी शायद 25 या 30 हज़ार वोट मिले थे, लेकिन एक राष्ट्रीय नेतृत्व आता तो आपके लिए कुछ खास मदद मिलती उससे? He has been visiting all the close seats nearby, and Dimple ma'am is also a very big face, and she is representing Aadhi Abadi here. Women representation is happening on the seat. I am representing women over here, so it's going to have a bigger impact. चलिए श्रेया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके पास भी कम समय है, बहुत बिजी समय में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका शुक्रिया। आपको चुनाव के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। इसी तरह आप लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहिए। हम प्रत्याशियों से आपके हिस्से का सवाल पूछते रहेंगे, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, और हम आपको चुनाव से जुड़े सारे अपडेट्स बताते रहेंगे। धन्यवाद।